नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा पारेख हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा जिन्होंने अपने अभिनय और नृत्य से लाखों दिलों को जीत लिया। जानिए आज उनके फिल्मी करियर, लव लाइफ और समाज सेवा के अनकहे किस्सों के बारे में। आशा पारेख का नाम सुनते ही हिंदी सिनेमा की बेहतरीन और खूबसूरत अदाकाराओं में से एक की छवि आपके सामने उभर कर आ जाती है। उन्होंने अपनी मासूमियत और बेजोड़ अभिनय से सिनेमा जगत में एक खास पहचान बनाई। चाहे वह फिल्मी करियर हो, लव लाइफ या पर्सनल लाइफ, आशा पारेख की कहानी हमेशा प्रेरणादायक रही है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1942 को गुजरात के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता हिंदू थे और उनकी माँ एक मुस्लिम, इसलिए उन्होंने दोनों धर्मों की संस्कृतियों को करीब से देखा और समझा भी। उनका बचपन बहुत ही साधारण रहा, लेकिन उनका झुकाव शुरू से ही कला और नृत्य की ओर था। उनकी माँ ने उन्हें छोटी उम्र से ही शास्त्रीय नृत्य सीखने के लिए भेजा, जो बाद में उनके फिल्मी करियर का एक आधार बन गया। इनका फिल्मी करियर महज 10 साल की उम्र में शुरू हो गया था। बाल कलाकार के रूप में उन्होंने फिल्म माँ साल 1952 में काम किया। हालांकि उन्हें शुरुआती दिनों में बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल सकी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी नृत्य कला को और भी अधिक निखारा। उनकी पहली मुख्य भूमिका 1959 में आई फिल्म दिल देके देखो से थी, जिसमें वह शम्मी कपूर के साथ देखने को मिली। यह फिल्म हिट रही और आशा पारेख रातों रात एक स्टार बन गई। इसके बाद तो जैसे उन्होंने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। तीसरी मंजिल, कारवां, कटी पतंग, लव इन टोक्यो जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा की प्रमुख अभिनेत्रियों में शामिल कर दिखाया। आशा पारेख की लव लाइफ हमेशा से चर्चे का विषय रही है। उनकी जिंदगी में प्यार जरूर आया, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनके और निर्देशक नासिर हुसैन के बीच गहरे संबंधों की चर्चा रही, लेकिन यह रिश्ता कभी शादी तक नहीं पहुंच सका। नासिर हुसैन पहले से ही शादीशुदा थे और शायद इसलिए आशा ने कभी शादी नहीं करने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र भी किया कि वह नासिर से प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने उनके पारिवारिक जीवन में कभी दखल नहीं दिया, क्योंकि वह दूसरी औरत बनकर समाज के सामने नहीं आना चाहती थी। शादी न करने का फैसला आशा पारेख का व्यक्तिगत था और उन्होंने इसे बहुत ही सम्मान और गरिमा के साथ भी निभाया। उनका कहना है कि वह अकेली ज़रूर है, लेकिन उन्होंने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया। वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताती है और खुद को हमेशा व्यस्त रखती है। फिल्मों से रिटायर होने के बाद आशा ने समाज सेवा की दिशा में कदम बढ़ाया। वह एक हॉस्पिटल भी चलाती हैं, जहां गरीबों और ज़रूरतमंदों का मुफ्त इलाज होता है। इसके अलावा आशा ने फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड की चेयरपर्सन के रूप में भी काम किया। वह पहली महिला थी जिन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया। यहाँ भी उन्होंने अपने कार्यकाल को ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ अदा किया। आशा पारेख ने फिल्मी जगत में जो योगदान दिया है उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने करीब 95 से अधिक फिल्मों में काम किया और हर फिल्म में उन्होंने एक नई छवि गढ़ दी। उन्हें उनके बेहतरीन अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया, जिनमें फिल्म फेयर अवार्ड्स और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इत्यादि शामिल हैं। साथ ही वह हिंदी सिनेमा के उन चंद अभिनेत्रियों में से एक है जिन्होंने अपने करियर की ऊंचाई पर भी विनम्रता बनाए रखी। उनका नाम आज भी उन अदाकाराओं में लिया जाता है जिन्होंने हिंदी सिनेमा को एक नई दिशा दी। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आज आपने इनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से जुड़े तथ्य और साथ ही साथ इनकी समाज सेवा की अच्छाइयों को भी जान लिया है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए।